उत्तर पूर्व के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए और तीनों ही राज्यों में बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। चुनावी नतीजों के बाद 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आए, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और इस हिंसा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली है उसको तबाह भारतीय राजनीति के लिए एक सबक न माना जाए। बीजेपी के सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी के गठबंधन के साथियों पर भी सवाल इस बात को लेकर भी है कि जहां बीजेपी अच्छे शासन और प्रशासन का दावा करती है, ये वादा करके जनता के से वोट लेती है कि वो कानून का राज स्थापित करेंगे, ऐसे में जिन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन रही हैं, बीजेपी समर्थन दे रही है या बीजेपी गठबंधन की हिस्सेदार है, वहां हिंसा अगर होती है तो बीजेपी इससे पल्ला कैसे झाड़ सकती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक तरफ त्रिपुरा के कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई, तो वहीं मेघालय में कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। अगरतला के बरजला इलाके में कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई और कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसी तरह प्रतापगढ़ इलाके में भी एक महिला और बच्चे के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर भी अब सियासी घमासान तेज है। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ मारपीट हुई है उसका भाई सीपीआईएम से जुड़ा था और इसके बाद त्रिपुरा के विशालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नबी नगर चौक बाजार इलाके में भी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, धारदार हथियार से हमले हुए। इन हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ा, कई राजनीतिक विरोधियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। चारिलम इलाके में भी हिंसा की खबरें आई है। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले से पहले उन्हें घर से बाहर निकालकर उनके घरों में आग लगा दी गई। पार्टी कार्यालयों पर भी हमले हुए हैं। टिपरा बाथा पार्टी के समर्थकों ने कथित तौर पर राजू साहा नाम के एक पोलिंग एजेंट जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, उसके घर पर हमला किया। कई अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे समूहों में कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया या कार्यकर्ताओं ने किसी दूसरे राजनीतिक विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पे हमले किए। त्रिपुरा से तो एक हिस्सा की खबर आई है और ऐसे में मेघालय के ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स इलाके में भी स्थिति तनावपूर्ण है, जहां कई इलाकों में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। हालात इतने खराब हुए। मेघालय में चुनाव के बाद कम से कम 3 विधानसभा इलाकों में हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। त्रिपुरा में चुनाव संपन्न होने के बाद विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों को जलाने की घटना सामने आई, तो वहीं चुनावी नतीजों के बाद हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 25 लोग त्रिपुरा में घायल हुए। इसके अलावा अगरतला, सूर्यमणि नगर, रामनगर, बप्पिया चेरा, बेलोनिया और सोनामुरा इलाके में भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा देखने को मिली। आरोप ये भी लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास रविदास पारा इलाके में स्थानीय लोगों पर हमला किया। उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट किया था। त्रिपुरा में बीजेपी को 33, लेफ्ट कांग्रेस को 14, टीएमपी को 13 सीटें मिली हैं। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को 37 सीटें मिली हैं, यानी पूर्ण बहुमत। वहीं कांग्रेस के लिए प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं। तो वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है, लेकिन एनपीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन तमाम चुनावी नतीजों के बाद आरोप जिस तरह से सत्ता में पहुंच रही पार्टियों के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं कि वो चुनावी नतीजों के बाद अपने विरोधियों के घरों पर निशाना साध रहे हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों पर हमले तेज हो रहे हैं, जो भारतीय राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई अगर निष्पक्ष नहीं होती है तो एक और गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सत्ता के संरक्षण में ये तमाम घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं।